मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी साहब का पूरे मुल्क में तहलका मचाने वाला पहला इंटरव्यू। अगर इंडिया गठबंधन या कांग्रेस या अखिलेश यादव ने अपना रवैया नहीं बदला तो मुसलमानों के पास दूसरा ऑप्शन है। अतराफ टीवी उर्दू न्यूज। मेरी कांग्रेस के कुछ सीनियर लीडरों से मुलाकात और बहुत तफसीली और खरी खरी बातें मैंने अपनी आदत के मुताबिक उनसे की। हम महसूस करते हैं कि ग्रांटेड ले लिया है इंडिया अलायंस ने मुस्लिम वोट्स को। अब हम पूरे मुल्क में कुछ और भी तहरीक चला सकते हैं। बिल्कुल हमारे पास ऑप्शन खुले हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर इंडिया अलायंस ने, पर्टिकुलरली कांग्रेस ने, अखिलेश ने अपने रवैये में बेहतरी न लाई तो फिर हम कौम को किसी और ऑप्शन की तरफ बुलाएंगे। ये ना समझा जाए कि मुसलमानों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। मुसलमानों ने कोई तीसरा ऑप्शन का भरपूर तरीके पर इरादा ही नहीं किया है। मुसलमान इस मुल्क को इंतशार से बचाना चाहते। कांग्रेस ने शुरू से कंप्रोमाइज किया है। आइडियोलॉजी की बुनियाद पर किस तरह का टफ स्टैंड लेना चाहिए तो कांग्रेस। पिछले दिनों जब आप दिल्ली आए थे तो एक आपका स्टेटमेंट काफी वायरल हुआ था, खासतौर से जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं उनको लेकर के जिस तरह की बात कही थी, और उसके बाद राहुल गांधी पार्लियामेंट में बोलते हुए नजर आए तो कहीं ना कहीं उसका पूरा असर देखने में आया। लेकिन उसके बावजूद लगातार जगह जगह से खबरें आ रही हैं, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी शासित जो राज्य हैं उनमें जिस तरह का वायलेंस हो रहा है, लिंचिंग के वाकयात सामने आ रहे हैं, पुलिस कस्टडी में मौत के मामले सामने आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या हाल है? इसी तरह से मरते रहेंगे लोग? मैं बहुत साफ लफ्जों में आपको बताऊं, पहली बार आपके चैनल के जरिए कि कल शाम मेरी कांग्रेस के कुछ सीनियर लीडरों से मुलाकात और बहुत तफसीली और खरी खरी बातें मैंने अपनी आदत के मुताबिक उनसे की। तो उन्होंने इस गलती का इतराफ किया और ये कहा कि हम आपकी मुलाकात आला कमान से कराएंगे। और मैंने कहा कि आप कराइए या हमारी बात पहुंचाइए, हम बहुत खुलकर बात करेंगे। हम महसूस करते हैं कि ग्रांटेड ले लिया है इंडिया अलायंस ने मुस्लिम वोट्स को। अब हम पूरे मुल्क में कुछ और भी तहरीक चला सकते हैं। बिल्कुल हमारे पास ऑप्शन खुले हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो ऑप्शन क्या है वो अभी हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, लेकिन ऑप्शन है और मैं उसके ऊपर वर्क कर रहा हूँ। तो ये बात आप पहुंचा दीजिए हाईकमान तक और हम कुछ दिन इंतजार करेंगे। अगर इंडिया अलायंस ने, पर्टिकुलरली कांग्रेस ने, अखिलेश ने अपने रवैये में बेहतरी न लाई तो फिर हम कौम को किसी और ऑप्शन की तरफ बुलाएंगे। और हमें उम्मीद है कि हम एक थर्ड ऑल्टरनेटिव खड़ा करने में कामयाब हो जाएंगे। ये ना समझा जाए कि मुसलमानों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। मुसलमानों ने कोई तीसरा ऑप्शन का भरपूर तरीके पर इरादा ही नहीं किया है। मुसलमान इस मुल्क को इंतशार से बचाना चाहते। लेकिन अगर आपका यही फैसला है तो फिर मुसलमान थर्ड ऑल्टरनेटिव खड़ा करने के लिए पूरे मुल्क में एक राब्ते कायम करेंगे जिसके इम्कानात बहुत बढ़ गए हैं। अब इस वक्त किसान न कांग्रेसी है न बीजेपी में है, वो किसान है। अब जाट जाट है। अब ठाकुर ठाकुर बन गया है, वो हिंदू नहीं है। अब ओबीसी के अंदर भी एक तकसीम हो रही है। अब सिख बन गया है, वो हिंदू नहीं रहा। अब लिंगायत बन रहे हैं, वो हिंदू नहीं है। हमारा इन सब लोगों से राब्ता है और हम इन सब लोगों को मिलाकर एक नई ताकत खड़ी कर सकते। अल्टरनेटिव कुछ आप कह रहे हैं कि अभी बताएंगे नहीं, लेकिन जिस तरह से दलितों के ऊपर कोई अत्याचार होता है, देखने में आता है कि प्रियंका गांधी वहां पहुंच जाती हैं, अखिलेश भी पहुंच जाते हैं अगर ओबीसी के साथ कुछ होता है। मुसलमानों पर पहुंचने की बात तो छोड़िए, बोला तक नहीं जा रहा। कोई स्टेटमेंट राहुल गांधी छोड़ लीजिए, नीचे लेवल पर या उनके जो स्पोक पर्सन है, भीख मांगने के बजाय प्रेशर डालना पड़ेगा, दबाव डालना पड़ेगा। और डेमोक्रेटिक सिस्टम में दबाव डालने के कई प्रैक्टिकल तरीके होते हैं, खाली जुबानी नहीं। तो हमारे जहन में पूरा नक्शा है उसका और हम समझते हैं कि कब्ल वक्त होगा अगर हम उसकी पूरी तफसील मंजर आम पर ले आए। लेकिन एक मरतबा हुज्जत कायम करने के लिए इंडिया अलायंस के कुछ सीनियर लीडरों से मुलाकात होगी, तो देखते हैं कि उस पर उनका क्या रिस्पांस होता है। और नहीं तो हम होमवर्क कर चुके हैं और उसमें हमको देर नहीं लगेगी
तीसरे ऑल्टरनेटिव की तरफ कौम को दावत देनी। रिजल्ट आने के बाद देखने में आ रहा है भारतीय जनता पार्टी और सख्त होती चली जा रही है मुसलमानों को लेकर। ये तो हम लोग को यकीन था, वो एक तरह से जख्मी सांप कह दीजिए, जख्मी भेड़िया कह दीजिए, वो इस तरह का है। और उनके पास असल में मसला ये है, उनकी एक अजीब मजबूरी है, उनके पास कोई एजेंडा नहीं है वोट मांगने का सिवाय नफरत के, सिवाय खौफ के। चुनांचे इस पूरे इलेक्शन कैंपेन में उन्होंने कोई एक भी कारकर्दगी नहीं पेश की कि हमने ये किया, हमने 15 लाख रुपए तुम्हारे खाते में मुंतकिल कर दिए, हमने 2 करोड़ नौजवानों को हर साल नौकरियां दी, हमने किसानों की आमदनी को डबल कर दिया। ये नहीं कह सके तो वो क्या करें, सिवाय नफरत के उनके पास कुछ नहीं। लेकिन मैं यकीन के साथ कहता हूं, कौम की बड़ी तादाद अब इस नफरत के एजेंडे को मुस्तरद करना शुरू कर चुकी है। ये इलेक्शन के रिजल्ट इसके नतीजा है। सिर्फ मुसलमानों के वोट की वजह से रिजल्ट नहीं आए, बल्कि नॉन मुस्लिम भारत के शहरियों की बड़ी तादाद के एजेंडे को रिजेक्ट किया। मोहब्बत की दुकान को लेकर अभी पिछले दिनों आपने देखा जिस तरह से कर्नाटक में भी मुसलमानों के ऊपर हमले देखने में आए, बकरा ईद के वक्त जिस तरह से हमला किया गया एक जगह पर। इसके अलावा और कई कांग्रेस के शासित राज्य हैं, वहां पर भी इस तरह के मामले जो है देखने में आए हैं। लेकिन उसके बावजूद जो सरकारें हैं उनके जरिए, पुलिस के जरिए जिस तरह का एक्शन होना चाहिए था, कर्नाटक में बेंगलोर में जो पूरा मामला हुआ उसमें कुछ ही दिनों में जमानत हो गई सबकी। कभी कभी तो उल्टा हो रहा है, जो विक्टिम है उसी पर केस चलाया जा रहा है, उसी पर एफआईआर लिखा, जो मरा है उसके ऊपर एफआईआर लिखाया जा रहा है। ये पुरानी रविश है, ये पुरानी रविश है। कांग्रेस ने शुरू से कंप्रोमाइज किया है, आइडियोलॉजी की बुनियाद पर जिस तरह का टफ स्टैंड लेना चाहिए वो कांग्रेस ने नहीं किया। आज भी कांग्रेस की आला क़यादत को कांग्रेसियों ही से लड़ना पड़ रहा है। जो लड़ाई उनको बीजेपी से लड़नी पड़ रही है उससे टफ लड़ाई अंदर विद इन द कांग्रेस है। और जब तक कांग्रेस के अंदर से इस कचरे को साफ नहीं किया जाएगा, राहुल गांधी की नीति के साथ हम अच्छा गुमान करते हुए भी हमदर्दाना तौर पर कहते हैं कि वो कामयाब नहीं होगा। तो क्या ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, खासतौर से मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ जैसे लीडर ये बात सेकुलर पार्टी के नेताओं में भी जहनों में डाल चुके हैं कि अब जो है पॉलिटिक्स सिर्फ हिंदुत्व पर होगी? मोदी और अमित शाह तनहा इसके जिम्मेदार नहीं है, कांग्रेस में शुरू से ये करती चली आ रही है। जब मूर्तियां रखी गई थी बाबरी मस्जिद में, कहीं जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे, क्या कार्रवाई की उन्होंने खत लिखा चीफ मिनिस्टर को, एक लव लेटर लिखा और उनसे रिक्वेस्ट की, एडवाइस किया कि आप मूर्तियां हटवा दीजिए। वो इससे बहुत ज्यादा कर सकते थे कानून और दस्तूर की रोशनी में, नहीं किया उन्होंने। ये शुरू से कांग्रेस के अंदर कमजोरी रही है। मैं ऐसा मानता हूं कि कांग्रेस के कुछ लीडर्स वाकई सेकुलर रहे हैं, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता, लेकिन वो हेड ऑन मुकाबला नहीं करते। वो जो फैसिस्ट और कम्युनल फोर्सेस हैं उनको भी साथ लेकर चलना, उनको भी खुश रखना, कभी ये जुमला कह देना, कभी वो जुमला कह देना, ये दोहरी पॉलिसी जो रही है इसने इस मुल्क को यहाँ तक पहुंचाया। कुछ फेस तमाम पार्टियों में, सेकुलर पार्टी में, चाहे कांग्रेस की बात करें, आरजेडी की बात करें, जेडीयू की, समाजवादी, बहुजन समाज पार्टी, कुछ मुस्लिम फेसेस हुआ करते थे, मुस्लिम लीडर कहलाते थे। लेकिन पिछले 10 साल में देखने में आ रहा है कि तमाम सेकुलर पार्टियों ने भी मुस्लिम लीडर से किनारा कशी इख्तियार कर ली है। अब मुसलमानों के साथ बड़ा मसला है कि किसके पास अपनी फरियाद लेकर जाएं। आप तो लफ्ज सेकुलर पार्टी यूज कर रहे हैं, मैं तो कभी ये लफ्ज ही यूज नहीं करता, बहुत अरसे से छोड़ दिया। मैं नॉन बीजेपी कहता हूँ। मैं किसी पार्टी को लिटरली तौर पर सेकुलर नहीं मानता, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हमें अपनी ताकत दिखानी होगी, इस चैलेंज को कबूल करना होगा। और मैं समझता हूँ मुसलमानों में जो अवेयरनेस बढ़ी है, जो इत्तेहाद बढ़ा है, और मुसलमानों के जो रिलेशंस जो दूसरे मार्जिनाइज ग्रुप से बेहतर होते चले जा रहे हैं, वो चाहे दलित हो, चाहे किसान हो, वो चाहे वो जाट बिरादरी हो, चाहे गुजर बिरादरी हो, चाहे सिख हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, चाहे लिंगायत हो, इनसे जो हमारे ताल्लुकात बेहतर होते चले जा रहे हैं, इसमें हमको एक थर्ड ऑल्टरनेटिव का इम्कानात का रास्ता दिखा दिया।
इंसाफ टीवी, हर बात सच के साथ। इस न्यूज को स्पॉन्सर किया है सर फैंटेसी वाटर पार्क, सारे फैमिली का एंटरटेनमेंट, पिकनिक, हॉलिडे, वेकेशन, सबके लिए बेहतरीन वाटर पार्क। आप भी आइए, सबको लाइए। सर फैंटेसी वाटर पार्क, एड्रेस बीरनकपोर नियर गौशावली दरगाह, KGF, कर्नाटका। कॉन्टैक्ट डिटेल्स 9483444290, 9480107826।